हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। पचंबा के बोड़ो में संचालित कल्याण अस्पताल में महिला की हुई मौत, परिजनों ने किया हंगामा, संचालक और कर्मी हुए फरार। पहलगाम घटना के विरोध में झारखंड ऑफिसर टीचर एंड एम्प्लॉइज फेडरेशन ने निकाली आक्रोश रैली। हमले में मारे गए लोगों को मोमबत्ती जलाकर दी श्रद्धांजलि। गिरिडीह डीएफओ ने तीसरी के थम्बा चक में बनने वाले पौधा शाल का किया निरीक्षण, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में दादा दादी नाना नानी सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। बच्चों ने दादा दादी का चंदन तिलक कर छुए पैर, लिया आशीर्वाद। पचंबा थाना अंतर्गत बोड़ो में संचालित कल्याण अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। घटना शुक्रवार देर रात की। अस्पताल में परिजनों के हंगामे के बाद अस्पताल के संचालक, डॉक्टर और कर्मचारी मौके से फरार हो गए। बताया गया कि जमुआ थाना अंतर्गत वेहरडीह निवासी वरुण तुरी की 20 वर्षीय पत्नी रानी देवी शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ में एक बच्चे को जन्म दी। बच्चे को जन्म देने के बाद महिला की स्थिति गंभीर हो गई, जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों ने उसे धनबाद रेफर कर दिया, लेकिन एम्बुलेंस चालक ने उसे कल्याण अस्पताल में लाकर भर्ती करवाया, जहां अस्पताल संचालक ने अच्छा इलाज का वादा देकर 20 से 25 हजार रुपए भी लिए, लेकिन 1 घंटा के बाद महिला की मौत हो गई। जबकि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा गंभीर स्थिति में लाई गई रानी देवी के पास किसी परिजन को रहने भी नहीं दिया और अस्पताल में भर्ती करने के 1 घंटे के बाद ही उसे वहां से ले जाने के लिए कहा जाने लगा। अब परिजन अपने मरीज के पास पहुंचे तो वह मृत अवस्था में थी। उन्होंने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं हंगामा होते देखा पचंबा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला को शांत कराया। गौरतलब है कि गिरिडीह में कई ऐसे अस्पताल संचालित हैं जिसके पास कोई सुविधा नहीं होने के बाद भी गंभीर मरीजों को भर्ती कर लिया जाता है और उनसे अच्छा खासा पैसा वसूलने के बाद उसे रेफर कर दिया जाता है। इन्हीं परिस्थितियों में लगातार ऐसे अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की मौत का सिलसिला जारी है, लेकिन गिरिडीह का स्वास्थ्य महकमा ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई न कर मरीजों की जान जोखिम में डाल रहा है। यहाँ हम लोग जमुआ से चले तो एगो गाड़ी वाला जो लाया वो बोला कि यहीं दिखा लो। हम लोग जा रहे थे आगे हॉस्पिटल में, तो ड्राइवर भी बोला कि नहीं यहीं हो जाएगा इलाज, और भी डॉक्टर भी बोला कि नहीं इलाज यहीं करवा लो, 15,000 रुपया लेंगे। कल ये ठीक है ले लीजिए, लेकिन हम लोग का परसेंट बढ़िया रहना चाहिए। और हम लोग पूछ रहे थे कि डॉक्टर को पूछ रहे थे कि इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोल रहा हो रहा, यही सब बोला। देखिए हमको बुलाया है, बोल चलिए वहाँ पर ही हॉस्पिटल, हम ठीक कर देगा। बोल पैसा 15,000 पहले जमा करिए, अब 2 गो पहुँच के खून दीजिए 6,000 करके 12,000, हम ठीक कर देगा। अब बोला हमको एगो रहने होगा यहाँ, तो बोला नहीं को किसको नहीं रहने होगा, सब बाहर में रहो। और रंग करके बाहर कर दिया। जब रंग हो गया तब मेरा 8 घंटा बाद बोलता है कि तुमको पेशेंट चलिए बाहर ले चलिए, यहाँ नहीं रहने होगा। थाने भैया पेशेंट्स आपका सीरियस है, यहाँ पे आप ले जाइए, ऐसा कुछ बोला? गाड़ी वाला बोला कि अब हम 1500 लेगा, हम ले जाएगा, बढ़िया हॉस्पिटल दिखा देगा, बढ़िया इलाज होता है। तो कहिए भैया चलिए, थोड़ा हम लोग के गरीब आदमी भैया थोड़ा दिखा दीजिए हॉस्पिटल, जो अच्छा हो जाए हॉस्पिटल दिखा देगा तो जो अच्छा हो जाए मेरा बचिया। हम नहीं बुझा जैसा करके
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोषों की हत्या से हर भारतीय आक्रोशित है। इस हृदय विदारक घटना के विरोध में तथा आतंकवाद व उसके सरपरस्तों के प्रति जन आक्रोश प्रकट करते हुए शनिवार को झारखंड ऑफिसर टीचर्स एंड एम्प्लॉयज फेडरेशन ने आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में संगठन के साथी आतंकवादियों व उसके सरपरस्तों का पुतला दहन करते हुए आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई में अपनी सरकार के साथ समर्थन और राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित किया। इस विशाल आक्रोश रैली में पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान, होश में आओ जैसे नारे भी लगाए गए। इस दौरान हमले में शहीद हुए अपनों को मोमबत्ती जलाकर संघ के साथियों ने श्रद्धांजलि भी दी। इस आक्रोश रैली सह श्रद्धांजलि सभा में झारखंड ऑफिसर सेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने भारत सरकार से मांग की ऐसे आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जबकि संगठन सचिव इम्तियाज अहमद ने कहा आतंकवाद हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, इससे निपटना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जिला अध्यक्ष मुन्ना कुशवाहा ने आतंकवादियों के इस कायराना हरकत को मानवता पर कलंक बताया। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, हमारा संगठन झारोटेप कड़े शब्दों में निंदा करती है। हम लोगों ने आज पाकिस्तान का पुतला जलाया है और पाकिस्तान को चेतावनी दिया है कि आतंकवादियों को सपोर्ट करना बंद करे, नहीं तो तुम्हारा भी बहुत बुरा हाल भारत करेगा। पहलगाम में हुए निर्मम आतंकवादी हमला का पूरे देश में विरोध हो रहा है। इंसानियत पर हमला, शांति के प्रेमियों पर हमला, और वे बिल्कुल वैसे प्राणी जो अपने जीवन का आनंद लेने जा रहे थे। कायरतापूर्ण हमला। झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड एम्प्लॉयज फेडरेशन कड़े शब्दों में निंदा करती है और ऐसे कायराना हरकतों का विरोध करती है। मांग है जितनी जल्दी हो ऐसे आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आने वाले दिनों में फिर से कोई हमारी भारत माता की तरफ अपनी पूरी नजर न उठा सके। आतंकवाद मुर्दाबाद। आज आतंकवादियों के द्वारा जो जघन्य कृत्य किया गया, इसके लिए हमारे पूरा भारत हम लोग एक है और इस भारत सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जो जिसने ये काम किया है उसको बहुत जल्दी सबक सिखाया जाए, चाहे वो किसी भी देश का भी नागरिक हो, उससे उसका बदला लिया जाए और खून का बदला खून से लिया जाए। धन्यवाद। आक्रोश रैली में +2 शिक्षक संघ के जिला सचिव केदार प्रसाद, कोषाध्यक्ष रविकांत चौधरी, उपाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, संरक्षण घनश्याम गोस्वामी, नौशाद शमा, दयानंद कुमार, दिलीप मंडल, सरवर आलम, सरकार आलम, सुधीर प्रसाद, मनोज वर्मा, विकास कुमार वर्मा, मनोज कुमार, प्रभात पांडे, संजय बर्नवाल, विनोद कुमार यादव सहित सैकड़ों साथी मौजूद थे। पचम्बा थाना क्षेत्र के 28 नवंबर भंडारी डी चेताजी में स्थित खाता नंबर 395 प्लॉट नंबर 1588 करवा 80 डिसमिल जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को लेकर गांव वाले और जमीन पर कब्जाधारी के बीच तनाव का माहौल है। गांव वाले इस जमीन को तालाब बताते हैं, जबकि कब्जाधारी का कहना है कि उक्त जमीन पर उनका वर्षों से कब्जा रहा है और वह खेती बाड़ी करते चले आ रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि चेताजी में जिस जमीन पर निर्माण कार्य हो रहा है वह तालाब की जमीन है और तालाब के भरे जाने से स्थानीय जल स्रोतों पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। सर, मेरा नाम मोहम्मद अमजद अंसारी है और मैं इसी एरिया का हूँ, इसी गांव का हूँ, चैताडी का। और समाज के लिए मैं अच्छा सोचता हूँ और चाहते हैं कि लोग जो है पर्यावरण के प्रति जो है जागरूक हो और जल जो है, पानी है, जो भूगर्भ जो ग्राउंड वाटर है, तो उसका जो है सुरक्षा किया जाए। तो इसी के संदर्भ में जो बहुत पहले से यहाँ पे 2 तालाब जो है बना हुआ था, एक छोटा तालाब है, एक बड़ा तालाब है, जो कि ब्रिटिश टाइम से बना हुआ था। और उसका जो उद्देश्य था, आशय ये था कि जो है ग्राउंड वाटर जो है उसको जो है रिचार्ज हो और पर्यावरण भी जो है सुरक्षित हो और वाटर रिचार्जिंग हो, वाटर का जो है पर्कुलेशन जो है वो यहाँ पे हो।
इसी संदर्भ में 2 तालाब बनाया गया था, जो कि हमारे जो बाढ़ का जो पानी है या जो ऊपर से जो पानी आता है उसको रोका जाए। पहले जो स्टेबलाइजेशन पोंड जो बनाया था उसमें पानी रुके, इसके बाद फिर बड़े तालाब में जाए ताकि वो पानी जो साफ़ हो, क्लीन हो और फिर उसको लोग जो है घरेलू काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसी संदर्भ में जो एक छोटा तालाब जो हमारा है, जहाँ पे हम खड़े हैं, इसमें जो देख रहे हैं आप, ये 1 एकड़ 54 डिसमिल का है। तो लोगों ने जो है इसको जो भर दिया और भरने के बाद अपना खेती के काम करता। अभी कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ ज़मीन के जो माफिया हैं, भू माफिया हैं, उन लोगों ने इस पे जो है, जो सरकारी ज़मीन है जो कि रजिस्टर 2 में जो है इसका दखल है, इसमें दाखिल है और इसको जो है भर के जो है अपने सिर्फ मुफाद के लिए और जो है लोगों का अहित जो है कर रहे हैं। तो हमारा जो है लोगों से, सरकार से जो है अपील है, गवर्नमेंट से अपील है कि जो पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए और इसको जो छोटा तालाब है इसको जो है वो फिर से पुनर्जीवित और पुनरुद्धार जो है किया जाए और उसका जो है रिनोवेशन किया जाए। हमारा अपील है लोगों से और सरकार से कि इस पर जो है ध्यान जो आकर्षित किया जाए। यहाँ पर तालाब है, बहुत वर्षों से तालाब है, लेकिन यहाँ जो है पानी का जमाव नहीं है। जब पानी जमाव नहीं रहने के कारण जो है अतिक्रमण कर रहा है, ज़मीन बिक्री लेन देन हो रहा है और घर बनाने का भी पिलर उलर गढ़ने का दावा खन रहा है। ये जो है हम लोग वर्षों से यहाँ मांग कर रहे हैं कि तालाब का सौंदर्यीकरण हो और यहाँ के लोग को पानी का सुविधा मिले। पानी का हमेशा एकदम किल्लत रहता है। इधर कब्जाधारी का आरोप है कि गांव के कुछ दबंग लोग उनसे पैसे की डिमांड कर रहे थे। नहीं देने पर तालाब का हवाला देकर उनके कार्य को रोका जा रहा है। उनका कहना है कि उक्त जमीन पर उनकी खेती बड़ी होती थी। 2004 में भी जमीन को लेकर विवाद हुआ था, जिसका मामला अनुमंडल कार्यालय से लेकर गिरिडीह न्यायालय में चला और फिर उस पर न्यायालय के द्वारा उनके पूर्वज मोहम्मद जमालुद्दीन के पक्ष में फैसला भी आया। तब से वह उस जमीन पर दखलाकर है और अब घर बनाने पर स्थानीय लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। आज से 30-35 साल पहले अकबर मियाँ से खरीदा गया था, जिसमें से कुछ आदमी लोग विवाद किए थे, तो इसमें से मुकदमा हुआ। मुकदमा में पूरी तरह से डिग्री मिला हमको। अभी जब हम घर बनाने के लिए काम लगाए, भराठी कर रहे हैं, तो कुछ गांव का आदमी लोग विवाद खड़ा कर दे रहा है कि इसमें तला है, तला रहेगा, और नहीं तो रंगदारी पैसा मांग रहा है और पैसा नहीं देने पर बोल रहा तला रहेगा का सब विवादी खड़ा कर रहा है। जहाँ तहाँ मैंने खोज कर रहा है कि काम करने नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सगीर हुआ और ये ज़मीन जो है सो मेरे पिता मोहम्मद जमाल खरीदे हुए हैं। हम उनका महिला लड़का है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये ज़मीन को जांच पड़ताल करें और हम लोग के हक में ही दे। कितना ज़मीन है ये ज़मीन लगभग 80 डिसमिल है। गावा थाना क्षेत्र के बिरने निवासी जलेश्वर यादव को कुछ लोगों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मारपीट के दौरान जलेश्वर यादव का सर फट गया, जिससे काफी खून बहने लगा। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जलेश्वर यादव को गावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां डॉक्टर काजिम खान के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं जलेश्वर यादव ने कहा कि टेम्पो चलाकर अपने घर परिवार का पालन पोषण करते हैं। कहा कि गावा से बासोडीह जाने का टाइम हो चुका था। इसी क्रम में गावा के कुछ युवकों ने शराब दुकान पहुंचने की बात कही। उन्होंने दुकान जाने से साफ इनकार किया तो उन लोगों के द्वारा उन्हें गंदी गंदी गालियां एवं बियर की बोतल से उसके माथे पर वार कर दिया गया, जिससे वो पूरी तरह घायल हो गए। उसके माथे से काफी खून बहने लगा। जलेश्वर यादव ने गावा थाना में आवेदन देकर दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कौन था? साजन कुमार था और एक पप्पू हलवाई था। दोनों मिलके बियर का शीशा का बोतल से वार किया, जान हमला वार कर दिया। की कर रहा था वो? रंगदारी कर रहा था। जबरदस्ती बोल रहा था कि चलो शराब दुकान। हाँ। इसी के दरमियान में शीशा के बियर बोतल से मारा। विद्या भारती योजना के तहत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में शनिवार को दादा दादी नाना नानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन समिति उपाध्यक्ष सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, प्रधानाचार्य आनंद कमल एवं अभिभावक श्याम नारायण पांडे ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर पुष्प अर्पित कर किया। कार्यक्रम में उपस्थित दादा दादी नाना नानी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं समारोह में बच्चों ने दादा दादी पर भाव नृत्य एवं गीत प्रस्तुत किया। तत्पश्चात भैया बहनों ने अपने दादा दादी नाना नानी के चरण धोकर उनका तिलक वंदन कर मिठाई खिलाया एवं पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया।
मौके पर प्रधानाचार्य आनंद कमल ने कहा कि दादा दादी नाना नानी हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। उनके प्रेम, मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें जीवन के कठिन रास्तों पर आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। हमें उनके साथ दिखाए गए हर पल को संजो कर रखना चाहिए और उनके अनुभवों को से सीख लेकर अपने जीवन को और भी बेहतर बनाना चाहिए। सतीश्वर प्रसाद सिन्हा ने कहा कि यह कार्यक्रम बच्चों में भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों के प्रति रुचि व अपने से बड़ों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव विकसित करता है। अभिभावक सत्यनारायण पांडे ने कहा कि आधुनिक युग में बच्चे संस्कार व संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में विद्यालयों में उनमें संस्कार भरने के लिए इस प्रकार का आयोजन किए जाते हैं, जो प्रशंसनीय है। कार्यक्रम में मंच संचालन अरविंद त्रिवेदी एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रथा सिन्हा ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजेंद्र लाल बरनवाल, मनीषा पांडे, रूपम, अन्नू कुमारी, कल्पना कुमारी, नम्रता गुप्ता, नीलेश कुमार एवं समस्त आचार्य दीदी का सराहनीय योगदान रहा। शिक्षण संस्थाएं चलाती है और इसलिए नाना नानी दादा दादी सम्मान समारोह नामक कार्यक्रम को अपनाया है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा शिशु वयस्क होता है, धीरे धीरे सम्मान करना भूल जाता है। तो विद्या भारती ने सोचा कि क्यों नहीं हम इसे स्कूलों में लागू करें और लागू करके ये बताना चाहे बच्चों को, हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने भैया बहनों को, कि दादा दादी नाना नानी सम्मान के योग्य है। नाना नानी दादा दादी सामान्यतया वयस्क परिपूर्ण होते हैं, ढेर सारा प्यार बच्चों को देते हैं। इस ख्याल से बच्चे भी उनसे जुड़ जाते हैं। वे जीवन से लड़ने के लिए बच्चों को सिखाते हैं। सरोजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 6वीं से 10वीं तक के बच्चों ने शनिवार को बेंगाबाद प्रखंड के पंचायत मोती लेदा का शैक्षणिक भ्रमण किया और पंचायत के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त की। विद्यालय के शिक्षक रजनीकांत चंद्र, मल्लिका घोष, जितेंद्र साहू के नेतृत्व में शैक्षणिक भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को स्थानीय शासन के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही ग्राम पंचायत के महत्व को बताया गया। इस भ्रमण की सूचना पूर्व में ही पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि छोटेलाल यादव को दी गई थी। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि समेत पंचायत के अन्य अधिकारियों से पंचायत के विकास, पंचायत में चलने वाली योजनाओं के बारे में कई प्रश्न भी किए, जिसकी जानकारी पाकर विद्यार्थियों ने खुशी जाहिर की। विद्यार्थियों ने इस भ्रमण के दौरान पंचायत के कामकाज और स्थानीय प्रशासन के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया। विद्यार्थियों ने अपनी जिज्ञासा में मुख्य रूप से बुनियादी सुविधाओं, ग्रामीण जल आपूर्ति, सुलभ शौचालय, बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधा आदि के बारे में जानकारी ली। बताया गया कि भ्रमण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना था, जिससे उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने का मौका मिला। भ्रमण के दौरान छात्रों को टीम वर्क, संवाद और समस्या समाधान जैसे व्यक्तिगत कौशल विकसित करने का भी मौका मिला। विद्यालय के निदेशक रमनप्रीत कौर ने कहा कि शैक्षणिक भ्रमण विद्यालय के पाठ्यक्रम का ही हिस्सा है। हमने अपने करिकुलम को इस तरह से डिजाइन किया है कि विद्यार्थी क्लासरूम से निकलकर वास्तविक दुनिया से अपने आप को जोड़ सके और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सके। वहीं विद्यालय के प्रबंध निर्देशक जोरावर सिंह सलूजा ने शिक्षकों को विद्यार्थियों को वास्तविक ज्ञान से जोड़ने के प्रयास को सराहा है। गिरिडीह नया परिषदन भवन में झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने शंकर नेत्रालय बॉक्स ए ट्रस्ट बोकारो के साथ एक बैठक की। बैठक में श्री दुर्गा माता शिशु विद्या मंदिर टुंडी रोड मोहनपुर में शंकर नेत्रालय बॉक्स ए ट्रस्ट बोकारो एवं नगर विकास मंत्री सुदीव कुमार के सहयोग से
निःशुल्क मोतियाबिंद शिविर के आयोजन को लेकर रणनीति बनाई गई। इस संबंध में संजय सिंह ने कहा कि ये शिविर में मोतियाबिंद का इलाज देश के अच्छे चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क किया जाना है। इस शिविर में झामुमो का हर कार्यकर्ता व पदाधिकारी अपने वार्ड या मोहल्ले में कोई भी मरीज जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन पैसे के अभाव में नहीं करा पा रहा है, उसको इस शिविर तक लाकर आंखों का ऑपरेशन करवाएगा। बैठक में बॉक्स से ट्रस्ट बोकारो के वाइस प्रेसिडेंट तेज बहादुर सिंह, उप नगर आयुक्त प्रशांत लायक, राकेश कुमार रॉकी, अभय सिंह, दिलीप रजक, कोलेश्वर सोरेन, प्रधान मुर्मू, अशोक राम, सुमित कुमार, सोमन मरांडी, महबूब आलम आदि लोग मौजूद थे। शंकर नेत्रालय के प्रयास से जो है यहाँ पर कैंप लग रहा है 30 तारीख से। उसमें जो है हमारे मोहनपुर क्षेत्र का चयन हुआ है। हम लोगों का खास करके नगर निगम क्षेत्र में जो भी लाभार्थी होंगे जो वहाँ पहुँच सकें, जो आँख के संबंध में अपना इलाज कर सकें, उसका प्रचार प्रसार का काम हम लोगों का है और हम लोग इसको प्रचार प्रसार ढंग से कर पाएँ ताकि सभी लोगों को लाभ इसका मिल सके। बक्सा ट्रस्ट बोकारो एक बहानों से अपने इसके शंकर नेत्रालय के साथ जुड़ करके इस जगह पर गिरिडीह में, इसके पूर्व में हम लोगों ने गांडे में 10 दिन पहले कैंप किया था और ये कैंप को आपके सहयोग से, संजय जी के सहयोग से, हमारे लायक जी के सभी के सहयोग से हम चाह रहे हैं कि इसे एक बहुत ही शानदार आयोजन किया जाए। इसकी बैठक हम लोग गिरिडीह प्रखंड के जनप्रतिनिधि, मुखिया और गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के कई वार्ड पार्षद उपस्थित आज की बैठक में 30 अप्रैल से गिरिडीह टुंडी रोड में शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में शंकर नेत्रालय, जो विश्वविख्यात आंखों का अस्पताल है चेन्नई का, उनके डॉक्टरों की टीम के द्वारा एक आँख रोग के मोतियाबिंद का एक शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें लोगों के आँखों की जांच होगी और साथ में जो लोग ऑपरेशन के लायक बन जाएंगे उनका ऑपरेशन भी किया जाएगा। ये पूरी तरीके से निःशुल्क होगा। इस कैंप के आयोजन में बक्सा ट्रस्ट बोकारो के तेज बहादुर सिंह जी यहाँ उपस्थित है, वाइस प्रेसिडेंट। साथ ही एक स्पॉन्सरशिप में दो एक बड़े डोनर हैं, स्वर्णिम कांत जी और कार्तिक रामाकृष्णन, जिनके सहयोग से ये कैंप लगेगा 8 दिवसीय, जिसमें जो भी इस क्षेत्र के आसपास के अन्य प्रखंडों के भी जो भी लाभुक इस कैंप में आके अपने आँखों का इलाज, इनको मोतियाबिंद का शिकायत है, वे आए और इस कैंप का लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे। गिरिडीह के डीएफओ ने तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित थम्बा चक में बनने वाले स्थायी पौधशाला का निरीक्षण किया। इस बाबत डीएफओ मनीष कुमार ने बताया कि यहाँ 2.5 एकड़ भूमि पर पौधशाला का निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ बनने वाले पौधशाला में आम, कटहल, बरगद, नीम, बबूल, अशोक के अलावे सागवान, शीशम, पीपल, साल जैसे काष्ठ वृक्ष और सभी प्रकार के फलदार व फूलदार पौधे उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने बताया कि आम जनता के लिए बाजार से बेहद कम कीमत में ये सारे प्रकार के पौधे यहाँ उपलब्ध होंगे, जिससे लोगों को लाभ मिलेगा। कहा कि विभाग की इस पहल से लोग इस क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि यहाँ पार्क के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे सरकार को भेजा जाएगा। आदेश आने पर यहाँ भी एक बेहतरीन पार्क बनेगा। मौके पर वनपाल अभिमित राज के अलावे अन्य कर्मी भी मौजूद थे। नर्सरी बनाए जा रहे हैं जो कि बहुत उन्नत किस्म का रहेगा और उसमें बहुत ही किफ़ायती दर पे 15 रुपये की दर पे ग्राफ्टेड हैं और जो थोड़े बड़े पौधे हैं वो रहेंगे। उसमें हर तरह के ग्राफ्टेड जो कलमी जिसको हम लोग कहते हैं, आम, अमरूद, इन सब का यहाँ पे रहेगा। उसके अलावा जो हम लोग सोच रहे हैं फलदार, फूलदार
और इमारती पौधे भी यहाँ पे रहेंगे। कुल 1 लाख के पौधे का हम लोग यहाँ पे व्यवस्था करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र है जहाँ पे मतलब कृषि वानिकी का अच्छा स्कोप दिख रहा है, लोग पेड़ लगाते भी हैं, उनको बहुत सस्ते दर पे यहाँ से पौधे और किफ़ायती पौधे यहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे कि इस क्षेत्र में हरियाली लोगों के सहभागिता से सर यहाँ जानकारी पार्किंग भी बनाया जा रहा है क्या सर? पार्क का प्रस्ताव यहाँ से अभी बन रहा है, जो कि सरकार के स्तर पे जाएगा, वहाँ से स्वीकृत होने के उपरांत ही यहाँ पे